प्रियंका दास के साथ जो घटना हुई है वैसी घटना से बचने के लिए हमारे बेटियों को हमारे देश के लोग अगर समझाते हैं तो हमारे देश के बेटियों को बुरा लगता है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? रिलेशनशिप की देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या मामला है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या बेटी खुद बचना चाहती है? बीच में प्रेम प्रसंग था। आरोपी युवक का कहना है कि उसको उससे प्रेम था और उसको ये भी शक था कि युवती किसी अन्य से बात करती है। इस आधार पर दोनों के बीच में विवाद हुआ है और उसने फिर तहस में आकर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, हर बार हम अपने ही राज्य के कानून व्यवस्था को गलत नहीं बता सकते। कुछ गलती हमारी भी है जिसकी वजह से कानून व्यवस्था खराब होती है, बिगड़ जाती है। और जानकारी ये भी आ रही है कि चिरमिरी में एक और युवक था जिससे 7 साल से युवती की फ्रेंडशिप थी और इस युवक से रिलेशनशिप में थी, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है कि एक तरफा प्यार हो या कुछ और बात हो, पर ये जो सारी चीजें क्लियर हो पाएगा। कई लोगों ने लव ट्रायंगल की भी बात करी, क्योंकि आज के दिनों हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा उठ गया है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो। तो मुझसे क्यों बात करते हो, इससे क्यों बात करते हो, चक्कर चल रहा है। इस कारण से वो बिना सोचे समझे किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज के न्यूज में आप लोग, कल के न्यूज में, आज के अखबार में आप लोगों ने ये तो जरूर पढ़ लिया होगा कि एक प्रियंका दास नाम की लड़की का मर्डर उसी के बॉयफ्रेंड ने चाकू गोदकर कर दिया है। न्यूज सुन लिया होगा। 23 साल की प्रियंका दास थी, चिरमिरी की रहने वाली थी। रायपुर के MMI हॉस्पिटल पर वो नर्स का काम करती थी। आरोपी रात को उसके घर गया है, रात को चाकू से उसकी हत्या कर दी। ये खबर तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। और दोस्तों, ये भी सुन लिया होगा कि प्रियंका का मर्डर किस वजह से हुआ है, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से प्रियंका का मर्डर हुआ है। तो उसका मेन कारण सामने आ रहा है लव ट्रायंगल। प्रियंका का दोस्तों एक लड़के से अफेयर था, उसी बीच प्रियंका की बातचीत किसी और लड़के से होना स्टार्ट हो जाती है। बस यही बात जो पहले वाले बॉयफ्रेंड है उसे पसंद नहीं आता है। बस उसी गुस्से में, उसी शक में वो प्रियंका का मर्डर कर देता है। लेकिन ये भी सच है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा लचर हो गई है। अपराधी अपराध करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो इस केस में रात को घर में घुसकर अपराध करके आ गया, उस लड़की को चाकू मारकर आ गया है। ये चीज तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है, ये चीज नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, इसमें कुछ न कुछ दोष हमारे पुलिस वाले के है, कुछ न कुछ दोष हमारी कानून व्यवस्था की है कि अपराधी अपराध करने में बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। और रात को उसके घर में चाकू मारकर, उस लड़की को चाकू मारकर वो वहां से निकल गया कि उस घर में CCTV कैमरा लगे। मतलब उसको ना कैमरा का डर है, ना पुलिस का डर है, ना कानून का डर है, किसी का डर नहीं है। रही बात यहाँ के CCTV की, तो हमने देखा कि इस ओर एक CCTV लगा है और इस साइड कोई CCTV नहीं है। और रही बात अंदर की, तो अंदर के एरिया में भी जो है CCTV देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो CCTV की जब जांच होती है। ठीक है दोस्तों, ये एक अलग बात है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा लचर हो गई है। हर दिन कुछ न कुछ कांड छत्तीसगढ़ में देखने को सुनने को मिलता है। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। लेकिन दोस्तों, इस केस का एक दूसरा पहलू है और उसी से बचने के लिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, हमारे जो माँ बाप है, वो अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को समझाते हैं कि इस चीज से बच के रहो। लेकिन हमारी लड़कियां उस चीज से बचकर नहीं रहती, जिसका नतीजा होता है प्रियंका दास जैसा हादसा। इस केस में जो खबर सामने आ रही है लव ट्रायंगल वाला, अगर वो खबर सच निकलता है तो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ प्रियंका की है। अभी कुछ दिन पहले इसी चीज से बचने के लिए तो हमारे जो धर्मगुरु, हमारे जो पंडित, हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, वो बोले थे लड़कियों को। लेकिन हमारे देश की लड़कियों को उनकी बात इतनी ज्यादा बुरी लग गई ना कि पूछो मत यार। यही सब चीज से बचने के लिए बोले थे, अगर ऐसा कुछ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ में कुछ न कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। देखो आज हो गया ना दोस्तों, ये एक उदाहरण है प्रियंका का। पता नहीं हमारे देश में ऐसे और कितने सारे केस होते होंगे लव ट्रायंगल के चक्कर में, लव के चक्कर में। लेकिन हमारी लड़कियां समझने को तैयार नहीं है, सुधरने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, जब प्रेमानंद महाराज और अनुराधाचार्य ने वो बात बोली थी लड़कियों के बारे में, तो हमारे देश की बहुत सारी लड़कियों को वो बात खराब लगी थी। लेकिन उन दोनों ने वो बात को सोच समझ के बोली थी। वो बात सिर्फ इसी चीज से बचने के लिए बोली थी जो आज हादसा जो प्रियंका के साथ हुआ है।
दोस्तों आपको क्या लगता है प्रियंका का मर्डर किस वजह से हुआ? इसके पीछे सिर्फ लव ट्रायंगल है या फिर कुछ और है? ये तो पुलिस के छानबीन में सामने आएगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है प्रियंका का मर्डर किस वजह से हुआ होगा? प्रियंका क्या खुद को मारी थी या फिर प्रियंका को उसको जो पहले वाला बॉयफ्रेंड था वो मारा था? आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।